गुरुवार व्रत कथा हिंदू धर्म में सुख, शांति, धन और बुद्धि की प्राप्ति के लिए की जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। गुरुवार के व्रत में पीले रंग का विशेष महत्व है। पीले वस्त्र पहनना, पीले फल, केला, चने की दाल और मुनक्का से पूजा करना और कथा सुनना अनिवार्य माना जाता है। प्राचीन काल में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा था। वो हर गुरुवार को गरीबों और ब्राह्मणों को दान देकर पुण्य कमाता था। लेकिन यह बात उसकी रानी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह ना तो किसी को दान देती थी और ना ही उसे राजा का दान देना अच्छा लगता था। वो हमेशा राजा को दान देने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन गए हुए थे। महल में रानी और उनकी दासी अकेली थीं। उसी समय भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के महल के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी। रानी ने साधु से कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूं। मेरा सारा समय इसी में चला जाता है। आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने हैरान होकर कहा, तुम बड़ी विचित्र हो। लोग तो संतान और धन मांगते हैं, तुम धन नष्ट करने की बात कर रही हो। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे भूखों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ। इससे तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सुधरेंगे। लेकिन रानी पर साधु की बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर वही जिद दोहराई। रानी की जिद देखकर साधु महाराज ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। तुम गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और बाल खोलकर स्नान करना। राजा से कहना कि वह गुरुवार को हजामत दाढ़ी बान बनवाए। भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना। अपने कपड़े गुरुवार के दिन ही धोना। ऐसा लगातार 7 गुरुवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। रानी ने ठीक वैसा ही किया जैसा साधु ने बताया था। अभी 3 गुरुवार ही बीते थे कि राजा की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। राजकोष खाली हो गया। राजा और रानी दाने दाने को मोहताज हो गए। राजा की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे परिवार का पेट पालने के लिए दूसरे देश में मजदूरी करने जाना पड़ा। यहां महल में रानी और दासी को कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। एक दिन दासी ने रानी से कहा, आपकी बहन पास के ही एक नगर में रहती है। वो बहुत अमीर और धार्मिक है। आप उसके पास जाइए, शायद वो कुछ मदद कर दे। उसकी बहन गुरुवार व्रत की कथा सुन रही थी। रानी ने जब अपनी बहन से बात करने की कोशिश की तो व्रत में लीन होने के कारण बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। रानी को लगा कि उसकी बहन अमीर होने के घमंड में उससे बात नहीं कर रही। वो दुखी होकर वापस लौट आई। बाद में जब बहन का व्रत पूरा हुआ तो वो दौड़ती हुई अपनी बहन के घर आई और बोली, दीदी, जब आप आई थीं तब मैं गुरुवार व्रत की कथा सुन रही थी, इसलिए मैं बोल नहीं सकी। बताइए क्या बात है। रानी ने रोते हुए अपनी गरीबी की कहानी सुनाई। बहन ने उसे सांत्वना दी और बहुत सारा अनाज और धन देकर विदा किया। साथ ही बहन ने रानी को समझाया कि तुम्हारी यह दशा गुरुवार के दिन किए गए गलत कामों और देवगुरु बृहस्पति के अपमान के कारण हुई है। अपनी बहन के समझाने पर रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अगली बार से पूरी श्रद्धा के साथ गुरुवार का व्रत रखने का संकल्प लिया। अगले गुरुवार को रानी और दासी ने सुबह उठकर स्नान किया। उनके पास पूजा के लिए चने की दाल और गुड़ भी नहीं था। तब दासी बाहर से कहीं से थोड़ी सी चने की दाल और मुनक्का मांगकर लाई। उन्होंने केले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा की और व्रत कथा पढ़ी। भगवान बृहस्पति देव उनकी सच्ची श्रद्धा देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को परदेश में बहुत सारा धन दिलवाया और राजा वापस अपने महल लौट आया। महल में फिर से सुख समृद्धि और धन धान्य भर गया। रानी का अहंकार चूर हो चुका था और वो अब नियमित रूप से गुरुवार का व्रत और दान पुण्य करने लगी। बोलो बृहस्पति देव की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।
गुरुवार व्रत के नियम। पीला रंग। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने। पूजा में पीले फूल, पीला चंदन, चने की दाल, गुड़ और मुनक्का चढ़ाएं। वर्जित कार्य। गुरुवार के दिन बाल धोना, कपड़े धोना, शेविंग हजामत करना, नाखून काटना और घर में पोछा लगाना सख्त वर्जित माना जाता है। भोजन। इस दिन भोजन में पीले रंग का खाद्य पदार्थ जैसे बेसन के लड्डू, हलवा या कढ़ी चावल खाएं। भोजन में नमक का प्रयोग न करें। केले के पेड़ की पूजा। गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जल अर्पित करना और उसके पास दीपक जलाना बेहद शुभ होता है। व्रत रखने वाले को इस दिन केला नहीं खाना चाहिए। अगर आप विष्णु भगवान के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, हमें फॉलो करें और कमेंट में जय श्री नारायण लिखें।